सिपाही देखो चलते चलते तो काफी दूर आ गए। हमका लगा जादू नगरी में आ गए कहा यार। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हिया के मनई पहचान में नहीं होते। हाँ। कौन तरह के हिया के मनई है यार। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए। आधे जिंदा है आधे बेहोश। आज चलते हैं। और बाबा ने जैसे कि बताया था कि तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी का पहरा बॉर्डर पर है, उसकी नजरों से हमको तुमको बच के चलना होगा। अगर कहीं उसकी नजर हम तुम पर पड़ी तो हमें तुम्हें जान से मार देगी और सारा खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आज चलते हैं, चुपके चुपके यहाँ से निकल चलते हैं। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे और दुनिया रेला चलावे। जिंदगी जाके खेला समाजी में लावे, जिंदगी जाके खेला समाजी में लावे। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया रेला चलावे। जिंदगी जाके खेला समाजी में लावे, जिंदगी जाके समय हसावे, समय रुवावे, समय ही नाची नचावे, नचावे, समय ही नाची नचावे। समय हसावे, समय रुवावे, समय ही नाची नचावे, नचावे, समय ही नाची नचावे। जान बूझ के ना क्यों माली, जान बूझ के ना क्यों माली, अपन बगिया जलावे। जिंदगी जाके खेला समाजी में लावे। मैं एक माछी यहाँ कहाँ से आए पहरा देती हूँ। और चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेस में कवनी सबती पे लुभा गइल राजा जी, कवनी सबती पे लुभा गइल राजा जी। तोहरे याद में तड़पे रात दिन, तोहरे याद में तड़पे रात दिन, पगल के अपने भुला गइल राजा जी।
गजराई टिकुली गजरावा सुन सुन लागे मोरा सोर हो सिंगरावा अखिया के गजराई टिकुली गजरावा सुन सुन लागे मोरा सोर हो सिंगरावा तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन हमरा के वीरान बना गइल राजा कवन सबके बेईमान साला हराम खोर जैसे कुछ जानता ही नहीं ने एकदम बैलनवा बना बैठे हैं। साले हराम खोर बाबा का खून करने के बाद संन्यास ले लिया हैं? साले स्टैचू बना बैठा हुआ है क्या बे? अगर इसी तरह बाबाओं का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से बाबा दुनिया को छोड़कर भाग जाएंगे हैं? आज तूने उस बाबा को मारा, कल हमको मारेगा, कल इसको मारेगा, यही तरह तुम्हारा आदत खराब हो जाएगी। तुमको सबक सिखाऊंगा। वक्त का हर शे गुलाम होता है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों की बराबर नहीं। आज वो शेरों की तरह मेरे सामने दहाड़ लगा रहा है। हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं, ये बात सही है, लेकिन तुमसे ठीक हो, वजूद है, ईमान है, लेकिन तुम चंद सिक्कों के लिए जो है महाराज का वो बाबा का खून कर दिया, और तुम यही सोचते हो कि बाबा रहा तो महाराज ठीक हो जाएंगे, और बाबा नहीं रहेंगे तो महाराज ठीक नहीं होंगे, और एक दिन यहाँ का राजा बनूंगा। ये तुम नहीं बोल रहे हो, हाँ, तुम्हारी सर पर आने वाली मौत बोल रही है। डायलॉग बंद कर दो वरना तुम्हारे मुंह में गोली मारो। क्या करोगे? गोली मार दोगे? हाँ। मौत की सजा तो मुकर्रर है। गोली मार दो, जान चली जाएगी, लेकिन मेरी आवाज नहीं बंद कर पाओगे। अच्छा, महाराज तुम्हें 10 दिन की समय दिया है, अगर डायलॉग बोलोगे तो आज बिहान में तुमका साले हम लई बहा। हमें मंजूर है। हाँ? सिपाही, ये साला बाबा का खून करके अपने आप को बहुत बड़ा धुर्रम खान बन रहा है। तुम ऐसा करो, इसको छोड़ो, तुम ऐसा करो, इसको देखो, और मैं जा रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल लगाने। तेल लगाए के एक जौन मार मारब कि कबो मरवाया नहीं होगा। हाँ? मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करके सरकारी सोटा में तेल लगा के आता हूँ। चाय नाश्ता करी हो और क्या? सरकारी सोटा में तेल लगाई हो। हाँ, एक हमका दे दो, ले लियो। चाहिए हमें ऊपर लेके हो। अरे यार, पक्का लो कि कितना लाई हो? कितना पी हो? अरे कम से कम एक बाल्टी लाओ।
अबे तो मनई है कि वहीं सही काहे? एक बाल्टी चाय पियो आधी बाल्टी तो खाली हाथ गोड़ धोई थी। तो घबराओ ना, हम तुमका एक ड्रम फुलवा दे, तबे तो पूरे करी वही तुहां मुड़िया धार दे, खूब पियो चाय। ओए लेकिन भागने नहीं पाए। टेंशन न लियो, भागे लागी तो मार दूंगा साले गोली। ओए का हाँ, और जा रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल लगा के आता हूँ, उसके बाद तुम्हारा हजामत डील करता हूँ। सारे दो की हत्या न लाए, सरकारी सोटम धरो तेल लगा के ही मरी। साहब आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा साहब। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलना साहब। क्या पूछना चाहते हो? हम पूछना यही चाहते हैं कि आप इतने बड़े अधिकारी, जो दूसरों की जान की हिफाजत करने वाला इंसान, वही इंसान बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो बाबा का? सियाराम सिपाही, क्या आपको यकीन है कि बाबा का खून किया है? नहीं, यकीन तो नहीं है, लेकिन जब आपने खून नहीं किया तो खून के इल्जाम में कैसे आप फंस गए? सियाराम, सिर्फ मेरा इतना गुनाह कि खून जब हुआ और बाबा के पास पहुंचा, सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई। उसे मेरी हाथ में शमशीर देखकर बस हमें खूनी ठहरा दिया। सोचनीय बात तो यह है कि उसके बाद तत्काल ये मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। क्या मंत्री भीमा सिंह? हाँ, ये वहां कैसे पहुंच गया? बस इसी बात का तो हमें दुख है कि क्या ये मंत्री भीमा सिंह रात में ख्वाब देखा है कि आज बाबा का खून होने वाला है, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं किया, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। ये खून करके कहीं छुपा था और उस लड़की के शोर मचाते ही ये वहां पहुंच गया और मेरे सामने बाबा की बेटी को कह रहा है कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। जो इंसान कभी किसी को बेटी न समझा हो, बहन बहन न समझा हो, यहां तक कि मां को मां न समझा हो, वो इंसान मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ करो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। दुख हमें इस बात का है, हमें मरने का गम नहीं है, हमें गम है तो मेरी वर्दी में दाग लग गया, सिर्फ अफसोस इस बात का है। साहब आप घबराए नहीं, आप के कहने अनुसार तो साफ साफ जाहिर होता है कि आपको खून के इल्जाम में फंसाया गया है साहब। लेकिन कुछ दिनों में तो महाराज आपकी फांसी का हुक्म दिया है। हाँ साहब आपकी मदद तो मैं कर सकता हूँ साहब, आपके हाथों की हथकड़ी को खोल भी सकता हूँ, लेकिन साहब हम बहुत छोटे इंसान हैं साहब, आपके जाने के बाद तो फिर यहाँ पर फांसी हमारी हो जाएगी साहब। सियाराम, ये तुम क्या कह रहे हो? छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा इंसान छोटा बनता है। आज मैं जानता हूं कि तुम एक जूनियर सिपाही हो, लेकिन आज तुम्हारे सामने मैं पैर के धूल के समान हो गया। अब मैं वो ऑफिसर नहीं रहा, मैं आज ही तुम्हारे पैर के धूल के समान हूं। अगर चाहो तो मैं उस कातिल तक पहुंच सकता हूं और जो मेरी वर्दी में दाग लगा है वो दाग मिटा दूंगा। इसमें मेरी शान की बात नहीं है, आपकी भी शान की बात है। हाँ साहब,
इसीलिए तो मुझे दुख हो रहा है कि आप बेगुनाह फंसाए गए और आपकी वर्दी में दाग लग गया साहब। आप घबराए नहीं, आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोल देता हूँ। साहब, अब आपकी हाथों की हथकड़ी तो मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं। जेल से कैसे बाहर आप निकलेंगे साहब? श्याम, वो काम मेरा है कि जेल से कैसे बाहर निकलना है वो मैं जानता हूं, क्योंकि ये वर्दी अपने इज्जत पर धारण किया है, अपनी काबिलियत पर, और रिश्वत देकर ये वर्दी हासिल नहीं की। और हाँ, वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई और ऐसा लगता है कि यही वर्दी मेरी जिस्म का कफन बनेगा। बंदूक और कारतूस समेत हो और आगे देखो अब मैं क्या करता हूं। ये शाला, ये भीमा सिंह का खुशामती कुत्ता है। हाँ साहब। और इस कुत्ते को अब मैं क्या करता हूं, ये गया है सोटे में तेल लगाने मेरे लिए। हाँ साहब। अब वो सोटा का इस्तेमाल पहले इसकी जिस्म पर होगा। तुम आवाज लगाओ कि कैदी भाग रहा है। ठीक है साहब। अरे जेलर साहब, अरे कैदी भगा जा रहा है, जल्दी आ जाए। जेलर साहब, कैदी भगा जा रहा है। याद रखो, आवाज किया तो तेरे खोपड़े का कबाब बना दूंगा। सियाराम, इसे संभालो। सिया रमुआ बैला गया। बदतमीजी से बात करने का सजा तुम्हें मिलेगा। अरे यार, हमारा भाई है। भाई भाई, सियाराम, सबसे पहले इसके बदन को रस्सियों से बांध दो। दूसरे कहे मैं तुम खड़े में आगे ना लगाओ। तुम बैला गए हो कहा? आग तो अब लगेगा बेटे, और आ उसी आग में तुम और वो तेरा वो कौन भीमा सिंह, तुम दोनों चलोगे। अबे शक्तिमान बना हुआ था। अभी पेट्रोल डालकर जलवा देंगे। ये साल बैला आएगा। हे भैया, भैया, साला बैला आएगा। कोयल की बोली बोलने लगा है तो। ए भैया, अबे हमारा बल दे मैया हंस कहा यार, कहा करे जाओ रसिया रमो। इसे कपड़े से ढककर और लेटरिन का दरवाजा खोलकर लेटरिन में डाल दो और दरवाजा बंद कर लो। अगर भीमा सिंह को पता चल गया तो बच नहीं पाओगे। अरे भीमा की मां का याद, उसके औकात याद दिला दूंगा। एक बात सुन लो, मैं जानता हूं कि यहाँ चढ़ाई में है तुम्हारे मामा की बहन। आगे बोले तो गला कस दूंगा, इसी जगह फटफटा के मर जाओ। अब तुमको बनाएंगे जादू कबूतर, आसमान में उड़ाएंगे। ए भैया, ए भैया, मर जा बे, सांस नहीं ले पाई। ए श्याम, जल्दी करो। ए सिया राम, ए भैया, हम मर जा यार, ये सांस नहीं ले पा रहे। भैया जा, ऐसा लगता है इसे किलोमीटर गड़ा हो। इज्जत है कहा यार? भैया, डाल दो लेटरिन में। उसी में खुशबू लो।
सियाराम, सियाराम, हाँ इस सोटे का राज तुम्हें नहीं मालूम। नहीं, मैं बता रहा हूं। ये सोटा हाँ इसका बाप इसकी माँ को दिया था और इसकी माँ अपने दल्लान में संभाल कर रखा था। ये अपनी माँ के दल्लान से सोटा निकाल कर लाया है और ये सोटा अब इस पर इस्तेमाल करो। और लगाओ। सियाराम, आने की हक नहीं थी। कोई आ रहा है। बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ और सिर्फ एक ही मार्ग बचा है। कौन सा मार्ग? आओ, मैं जिस रास्ते से निकल रहा हूँ उसी रास्ते से आओ। हम भाग कर बीघड़ पहुंचेंगे। सिर्फ एक ही रास्ता है, बीघड़ का सहारा लो, बीघड़ का सहारा लो। क्या? ये क्या पूरी जेल खाली है? ये कौन है साला सो रहा है? साले पागल, ये क्या है रे? इसी तरह सोया जाता है? नालायक कहीं का कमीना। साले सोने का कोई तरीका होता है? हाथ पैर बांध के साला सो रहा है। अच्छा, अरे कमीने, हाथ पैर बांध के सोता है, स्टाइल है। चल खड़ा हो। ये सब साले ये बता, सोता है तो हाथ पैर बांध के सोता है? स्टाइल है, स्टाइल से सो रहा है। हाँ। तू सोने आया है कि ड्यूटी करने रे? ड्यूटी। तो साले सो रहा है। नींद आ लाग के सो ली। अच्छा, नींद आ गई तो सो गया। एक काम कर, सेनापति शेर सिंह को ले, क्योंकि वक्त करीब आ गया फांसी का। उसे फांसी की सजा होना है, लेकर आओ उसे फांसी के रस्ते पर चढ़ा देते। बड़ी खुशी के बाद। कौन सी खुशी की बात है? जेल भाग गई। साले जेल तो तेरे समझ है, जेल कहाँ भाग कर जाएगी? तो फिर कैदी भाग गया। क्या कहा साले? साले कमीने कैसे भाग गया? ऐसे भाग नालायक साला भगाकर और फिर खुशी मना रहा है, कह रहा है भाग गया। कैसे गया? साहब, हम ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने सोचा कि साला बाबा का खून किया है, इसके ऐसी मार मारना चाहिए कि आज के बाद कोई बाबा का खून न करे। अच्छा, हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। उसके बाद सिया राम वो दोनों साले मिल गए। जैसे लौट के आए साले हमारे जिंदगी में तेल लगा। हराम जादे, सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा दिया। कमीने, तूने उसे भगा कर इतनी मुश्किल से तम्मा ने उसे जेल की सलाखों में डाला, आराम खोर तुमने उसे भगा दिया।
तभी लेकर बंदूक कहाँ? बंदूक, बड़ी खुशी की बात, बंदूक भी ले गए। अरे साला कमीना बंदूक ले दिया और छक्के की जैसे मटक रहा है। कमीना कहीं का कहाँ गया होगा? ज्यादा ज्यादा चढ़ई पहुंचा हो। अरे साले अगर वहां पहुंच गया, चढ़ई में के मामा की बिटिया, साले अगर वहां पहुंच गया तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो उसका पीछा करो और हराम जादे दोनों को मिटा दो, नहीं तो तुम्हें हम साले यही रोडे काल मेरे साथ। कहाँ गया साले? साले हराम और निकल गया साला। पकड़ ली सटल ऊंचा हार का सिपाही आज तो निकल गया मेरे हाथ से, लेकिन उस पर नजर रखो। सिपाहियों जरा अच्छा मारो, अगर जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं उन दोनों को मिटा दो। आज क्या है तो एक ना एक दिन हाथ लगेगा। छोड़िए सिपाही इस बातों को, एक बात तुमसे बताना चाहते हैं। बात ये है कि जब हम और तुम बाबा की कुटी पे गए थे तो बाबा की लाश के सिवा वहां और कुछ देखा है? हम तो कुछ नहीं देखा। नहीं देखा ना। सिपाही, मैंने एक ऐसी अनोखी चीज देखा हो कि जब से पैदा हुआ शायद कभी नहीं देखा हो। कहे तू पैदा भय होगा? नहीं साले, मैं किसी पेड़ से आया हूँ। हम कहीं महुआ के तरह फरे रहे हो चुई। सिपाही, मैंने वहां एक हसीन चिड़िया देखा रही। हम तो चिड़िया नहीं देखा, एक 80 साल के बुढ़िया देखा। साला कमीना बुढ़िया देखा है। कौन सी चिड़िया है? सिपाही, वाकई में वो हसीन चिड़िया कौन है अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो है कौन। कौन है? सुनो मेरी बात। तो जब से देखा नाजरी पिया पान तर, जब से देखा नाजरी पिया पान दरम्यान, और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। सिपाही, मैंने उस कुटिया में बाबा की बेटी तुलसी को देखा। ओके तो बात है। सिपाही, वाकई में तुलसी को क्या बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है रे। ओका फुर्सत से बनाई ने, हमका तुमका तो जल्दी जल्दी में ढकेल। अरे पागल सिपाही, और जब से मैंने तुलसी को देखा उसी दिन से मैं बेचैन हो गया कि तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बस गई है, और मैंने प्रण कर लिया है कि दिन तुलसी को अपनी जरूर बनाऊंगा। लेकिन कहाँ नसीब है यार, कहाँ वहूर, कहाँ तुम लंगूर। शिवाई देख की शख्स तुलसी कुटिया में अकेली है, अकेली है, उसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। मौका बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो आओ चलते हैं हम उसी कुटी पे और तुलसी से प्यार भरी बातें करते हैं। तो आओ मेरे साथ चलते हैं बियाबान। चल सियाराम जी साहब।
आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया और जिंदा रहा तो एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। नहीं, इसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया। जो मैंने अपना फर्ज समझा वही किया है। नहीं, तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और कोई एहसान नहीं किया, बहुत बड़ा एहसान किया है। और हाँ, आज से लोग हमें अब सिर से नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव होगा। भैरव सिंह। हाँ, डाकू भैरव। और सेनापति मैं कभी धारा नगर दरमियान आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान हमें काला वस्त्र पिन्हाया और किया खून किसी और में खूनी हमें ठहराया। और किया किसी में खून और खूनी हमें मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया। भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया और किसी तौर से भागा जेल से अपनी जाने बचाया। तेरी जरा लगाऊं ना तेरी जरा लगाऊं हाँ और खूनी को खोज निकालूं। जरा लगाऊं और खोज कुंवर को किसी तौर से नपत के पास हो जाऊं। अब मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो भीमा सिंह की बर्बादी होंगे और उस कातिल की तलाश जिसने संत महात्मा का खून किया, एक दिन उस खूनी को खोज निकालूंगा और साथ साथ राजकुमार की भी तलाश करना है। राजकुमार की भी खोज करना है, क्योंकि महाराज को वचन दिया है कि राजकुमार को खोज कर मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले हमें चलना कहाँ है? कहाँ चलना है? हमें उसी जंगल चलना है जहाँ बाबा का खून हुआ था। जहाँ बाबा को हमें वहीं चलना है।
कि करीबी बस्ती में चलकर हमें यह पता लगाना होगा कि बाबा के पास किसका उठना बैठना है, किसका आना जाना है, तभी उसका तीर तक आसानी से पहुंच सकता हूं। खूनी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसे सबसे पहले हमें यह देखना है कि बाबा के पास कौन आता जाता है, कौन आ जाता है, कौन उठता बैठता है, हमें यह पता लगाना है। और या तो फिर एक कारण और हो सकता है। वो कौन सा कारण? ये सोचा होगा कि बाबा का खून कर दो, क्योंकि बाबा की बेटी सयानी है, और अगर बाबा नहीं रहेगा तो एक दिन बाबा की बेटी अकेली रह जाएगी, तो आसानी से वो क्या नाम बताया, तुलसी, तुलसी, तुलसी मेरे कब्जे में आ जाएगी। ऐसा भी होता है हाँ कि साहब। एक को मारो दूसरे को फायदे में लो। तैयारी बनाओ, जय मां। क्या बताऊं, चलती हूँ कुटी से कुल्हाड़ी ले ली तो उसके बाद लकड़ियाँ काटने के लिए जाती हूँ। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। हेलो, ये आ गए बाबा ढाबा। बाबा ढाबा जो कि चल रही चौराहा, इस सीन पर 20 रुपए पुरस्कार है। ये आज किस लिए आना हुआ? बच्चे तुम्हार कॉलोनी पास हो गए, बताओ बोरिंग कहाँ करवाएगा? कॉलोनी मुझे दे तो बोरिंग अपने घर में गड़वा लो। हमें घर नहीं ना, कुरिया में तो रही। कुरिया के अंदर गड़वा लो ना। तुलसी, तब घबराओ नहीं। मैंने सोचा कि तुम अपनी कुटिया में अकेली हो, और इसीलिए सोचा कि चलकर हम तुम्हारी मदद करें, क्योंकि तुम तन्हा हो गई हो, तुम्हारा सहारा देने वाला अब कोई नहीं है। इसी तुम्हारा दुख दर्द देखा नहीं गया तो हमारे कदम तुम्हारी कुटिया में पड़ गए। राज के मंत्री हो, कहाँ दुख दर्द देख पाओगे, लेकिन आपके कहने का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। तुलसी, कहने का मतलब भी समझ जाओगी, और किस लिए आया हूँ वो सब तुम समझ जाओगी। किस लिए आए? आज आया हूँ तो तुम्हारे कष्टों को निवारण करने ही आया हूँ। इससे तुलसी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हमारी बात पे जरा गौर करिए। कहो, पहेलिया मत बुझाओ। तो तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर,
तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान और यो पहलू में मेरे पियो फसल का बड़ा साला कुत्ता अब हरेरी पावा है। अच्छे आज जाना ये माया होत है। हमार रोमा मुन्य मुन्य कमीना कहीं का बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हीरा लाल अंती पीछी ऊंचा हाथ 150 रुपया दिन व्यवहार। कुत्ता कहीं का, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस राज के मंत्री होकर के तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काहे को शर्म है तुलसी है? मैं तो समझती तू एक वफादार निकलेगा, तो? लेकिन तू तो बहुत बड़ा गद्दार है। अरे तुलसी हम वफादारी तो ही करते हैं, इसमें क्या बुरा करते हैं? जो भी करते हैं वफादारी है तुम्हारी भलाई के लिए ही करते हैं ना, है? क्या बुरा है? पेश नहीं आना, मारोगे बत्तीसी अंदर हो जाएगी हराम को। तो अरे कमीने बेहया मत करिए ऐसी बात, अगर दोबारा कुछ कहा तो मारू मुंह पे लात। जरा होश सवास में बात करिएगा। तुलसी तुम जो कुछ कहती हो बहुत अच्छा लगता है, चाहे तुम मारो चाहे गालियां दो, अच्छा भीमा सिंह को बहुत अच्छा लगता इंसान है, हो या जानवर हो, गाली भी तुम्हें अच्छी लगती है। बहुत अच्छा लगता है। चाहे सैनिरी से मारा, अच्छा चाहे नील बाजार में हमारा इज्जत निकाला। अच्छा, ए तुलसी, अरे हे कुत्ता, तुलसी वाकई में तुम्हें बनाने वाले ने क्या बहुत फुर्सत से बनाया है, और तुम्हारी सूरत को देखकर तो भीमा सिंह का दिल आ गया है। श्री ये तुम्हारी जो अदाएं हैं ना गजब की है, मार डाला इन्हें निगाहों जरा में। अपना चेहरा तो देख ले, काला बंदर के जैसा बना रहा। हाय पता है लेकिन हमका तुमका जाने बता। तो हुस्न के सांचे में तेरी सूरत भली, हुस्न के सांचे में कि हुस्न के सांचे में तेरी सूरत भली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को, हंस के भीमा के सीने से लग जाइए है भलाई इसी में कहाँ मालूम। तो बेटी फुर्सत की कोई पैसा नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करूं अपने कुल के लिए, अरे बेशरम मार करके कटाई। तुलसी बात समझ लो, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तेरा कहना कभी जिंदगी में नहीं होगा। तुलसी हम तुम्हें तब तक मरने भी नहीं दूंगा कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसेंगे तब तक तुम्हें सपना मत मरने देखो, नहीं दूंगा। सपना मत देखो, थूकना नहीं पसंद करूंगा। तुलसी इतना बुरा नहीं हो जितना तुम समझ रही हो। इसे भीमा सिंह का कहा मान लो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, इस कुटिया में नहीं राजमहलों में आराम करोगे। तेरा राजमहल तुझे मुबारक हो, समझा कि नहीं? और ये पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो, चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। सिपाही अब ये मानती क्यों नहीं है? काहे इतना भड़क रही बे? ये जवाब दे दी। कहा था तुम चाहे जितना फड़फड़ाओ मानव ना,
अभी यार क्यों नहीं मानती है? कौन सी ऐसी मेरे अंदर कमी है जो ये मानती नहीं मेरी बात को? ये तोहरे मोछा से घबरा। अबे साले मुझ में क्या है? मुझ तो मतों की शान होती है भाई। और मोछा जैसे कुकुरी के पूंछ। समझा दो इसे कह दो भीमासी का कहा मान ले। हे तुलसी, भगवान तुमका वैलाय के बनाए हैं तो आए हम पिछुआई थे, नहीं सैकड़ों हमें ऊपर मरत थे, हमने घास नहीं दी। ये तुम्हारी किस्मत आए कि हम बैलान पड़े। लड़की मरती है कुतिया रे कोई कुतिया मरती कोई लड़की है। पूरी बिलास सब मरत लेकिन हम नहीं मर रहे। कुकुरी मरा का मेहरुए मरी है का हमका। एक चीज़ देखो, मरे के बाद गंगा जी के खेचुआ खाइन गई है, मान जाओ तुम्हारे एहसान माना। कहा का जो सीजे को फायदा है का हम सब याद करा तुलसी। तुम मान जाओ हरामखोर, नहीं तेरे घर में उसको भेज दे इसके पास। हमारे घर में कोई नहीं ना मारूंगी नहीं, चाइना टमाटर की तरह खोपड़ी ने फोड़ दूंगी। तुलसी, अगर हम बिकीवा हो तो इनका रेल करे हो। साले कमीने लड़की बनने परेशान है। तुम क्यों गंगा का सब उधर उधर छिछुआ तो तुमका भूखन मरे। साले हराम खोर। तुमका रेल करे रही, तुम कहते हो नहीं तो हम कहीं नहीं आओ राजा। अच्छा तुम्हारे 2 दिन में आँखी निकाल ले हाँ। के तीसरे दिन तुम्हारे ग्लूकोज चढ़ुआ हुआ पर, चौथे दिन तुमका अस्पताल, 5वें दिन में तुम साले लड़की बनने को परेशान, और कहा तुम लड़की होती तो वो हाल तुम्हारा करता कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते। अच्छा तो चना हो बड़ा हो तो भात न फोड़ जाओ। अच्छा तो फिर देखो अब बच्चों कि चना कैसे उस भार को फोड़ता है। अब जो काम तुलसी से नहीं वही काम साले तुमसे करूंगा। अब नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत पे धावा बोलूंगा साले। पहले हमका लड़की बने। नहीं तो अब लड़की तुम्हें समझ लिया मैंने, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हद करता हूं। भागे साले एक ही तुलसी, आखिर क्यों नहीं मानती हो तुम मेरी बात को? मान जाओ ना। समझ जाएगी तुरंत कॉलोनी पास। इस सूरत पे काहे इतना गुमान करती हो? मान जाओ ना। अरे साला देखो साले को चाट रहा। हमका प्यार करे में नीको नहीं लाग। अच्छा हमका प्यार चाहते मजा। साले कोई शहद है जो चाट रहे हो? शहदों से मीठ कई चाट। नालायक कहेगा। तुलसी, आज तुम नहीं मानती हो तो फिर देखो आज भीमा सिंह का कहर है कि आज हम तुम्हारे साथ कैसा खेल खेलते हैं। अच्छा तो तेरे जैसे हसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आज जब बाहों में हो जा तो तुम मानो कि आज बाहों में हो जा तुम मानो चाहे जिंदगी तेरी फिर ये संवर जाएगी। तो काम कुत्ते धमनी से बर्बाद की, लाख कोशिश किया बाज आता नहीं। पाप के पुतले पापी अरे भेड़िए, पाप के पुतले पापी अरे भेड़िए, नरक में फिर मिलेगा कल से अगर नहीं मान रही हो तो बचाओ फिर अपने आप को भीमा सिंह के पंजे से। पास में आना तो मारू थोड़ा बड़ा तो पहचान। देखो कौन भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें बचाता है। बुलाओ तुम जिसे बुलाना चाहती हो।
आइए हो। अरे वह आए नहीं।